हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार सहित अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का दृढ़ता से पालन कर रहे होंगे। मैं जानती हूँ कि ये समय कठिन है, पर वो कहते हैं ना, बैड टाइम इज द ओनली गुड टाइम। ये समय भी बेशक बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। कल और परसों पिछले 2 दिनों में 2 बेहद मशहूर हस्तियों की इस दुनिया से रुखसती दिमाग में कुछ लाजमी उठापटक का सबब बनी हुई है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ मरहूम इरफान खान साहब और ऋषि कपूर जी की। मैं ये भी भली भांति जानती हूँ कि ये रुखसती ही दुनिया का एकमात्र शाश्वत सत्य है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि अगर जीवन में कुछ मुकम्मल कहने लायक करके चले जाओ तो दुनिया में आना इतना बेमायने नहीं लगता जैसा कि ये दोनों कर गए। बेशक इन्हें समय कम मिला और मिलना चाहिए था। सच कहूं तो ऐसे समय पे ये जीवन बहुत छोटा प्रतीत होता है, जैसे कितना कुछ करना है, समय कहाँ है, मंजिलें मिलेंगी भी या नहीं, वगैरह वगैरह। ऐसे इंसिडेंट्स हम सब नींद में जी रहे लोगों के सामने कुछ बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। वो सवाल जिनका उत्तर हम सबके पास है, पर फिर भी बेफिक्री का मुखौटा नॉर्मल टाइम में सुख दे रहा होता है, तो हम इसे ऐसे ही चलने देते हैं। वैसे हम सब जानते हैं, समय नष्ट नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय कभी लौट के नहीं आता, समय सबसे बलवान होता है। समय समय समय, पर हम समय को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने को सबसे ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे महान इंसान और आप में अगर कोई डेफिनेट समानता है तो वो ये इक्वल नंबर ऑफ आवर्स इन अ गिवन डे, यानी उसके पास भी काम करने के 24 घंटे हैं और आपके पास भी। पर फिर अंतर कहाँ आता है? अंतर आता है अपने समय का इस्तेमाल करने के तरीके से। समय का इस्तेमाल करें बदलाव लाने के लिए, इस समय का इस्तेमाल करें अपनी छाप छोड़ने के लिए, समय का इस्तेमाल करें अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। अंत में इस आग्रह के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने रिश्तों को अहमियत दें, अपने जुनून को पालना सीखें और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। पता नहीं ये जीवन का कंप्यूटर कब बंद हो जाएगा, तो रिफ्रेश का बटन दबाते रहिए, क्योंकि आखिर हम सब एक कहानी ही तो हैं और बेहतर नहीं होगा कि हम एक सार्थक कहानी बने। धन्यवाद।